चाबी लगा देते हैं क्योंकि स्टीयरिंग लॉक हो जाता है। बस अब ठीक है, अब स्टीयरिंग नहीं फिर से लॉक हो गया। ठीक है, चाबी फ्री हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो आगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई परेशानी के साथ, एक और नए मसले के साथ। टाइटल थंबनेल से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस हवाले से होने वाला है। अब जा रहे हैं, पहले ब्रेक ऑयल लेते हैं ताकि इस पर ब्रेक ऑयल टॉपअप करें, आपको शो करा। तो ये देखें, अभी जब मैं ब्रेक मार रहा हूँ ना, ये ब्रेक सिर्फ टच पे रुकना चाहिए, लेकिन ये ब्रेक पूरा प्रेस करने के बाद गाड़ी रुक रही है। अब जैसे चलते हुए दिखाता हूँ, सामने गाड़ी है। अब जैसे मैं थोड़ी सी गाड़ी को रेस दे रहा हूँ, ये गाड़ी आ गई। अभी टच पे रुकनी चाहिए, वो गाड़ी नहीं रुक रही, हालांकि मैंने पेडल प्रेस किया हुआ है। ये देखें, पेडल प्रेस किया हुआ है, गाड़ी नहीं रुक रही। अब जैसे ही आगे जा रहा हूँ, ये जब मैं इसको ब्रेक मारूंगा ना, जो फुल पेडल दबाऊंगा ना, फिर जाके ये गाड़ी रुक रही है। देख रहे हो, पूरा पेडल टच हो रहा है, बाकायदा उसका लेवर आगे भी टच हो रहा है। तो ये सारा सीन है। चलते हैं, अभी ये ऑयल का जो बॉटल आती है वो लेते हैं। ब्रेक फेल हो गए थे गाड़ी का। कल अच्छा है, काम पे जो लोग बोल रहे हैं ना आप काम पे नहीं जा रहे हो, और जो लोग बोल रहे हैं ना काम पे नहीं जा रहे हो, तो भाई काम पे मैं जा रहा हूँ। व्लॉग्स नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा टाइम कुछ खुद काम करके एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ। काम किस तरह का है, क्या काम है, पहले मैं खुद समझ जाऊँ, चीज़ को देखूँ किस तरह करना है, सब चीज़ें मामला सारे देखूँ, फिर आप लोगों को गाइड करो, ज़्यादा बेटर है। मैं खुद भी सीख रहा हूँ, आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं ज़्यादातर काम इन ड्राइव पे कर रहा हूँ, येंगो नहीं यूज़ कर रहा। बहुत कम जहाँ फंस जाता हूँ वहाँ येंगो यूज़ कर लेता हूँ, नहीं तो कोशिश ये है कि इन ड्राइव पे काम अच्छा। और कमीशन कम है, कमीशन कम है तो काम करने में मज़ा भी आ रहा है, फेयर भी अच्छे है, अपने हिसाब से हाई फेयर पे ऑफर करो। तो येंगो से कुछ हद तक मुझे बेहतर लगा काम। बस इन्हें काम के दौरान जो मसले आ रहे हैं ना, कि गाड़ी चल रही है, चाल ले रही है, तो मैंने सस्पेंशन करवा लिया। गाड़ी गर्मी बहुत है तो एसी करवा लिया। तो चलते हैं, ऑलमोस्ट लोकेशन पे पहुंच गए हैं। बाकी ब्रेकिंग का जो मसला है ना, वो मैं आप लोगों को दोबारा अगेन शो कर देता हूँ। देखिए गाड़ी जा रही है, अब मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, ये मैंने ब्रेक पूरा दबा दिया लेकिन गाड़ी नहीं रुक रही, पूरा दबा हुआ ब्रेक है। अब आप हिसाब लगा लें। तो ये सारा मसला आ रहा है, इसको हल करवाना है मसले को। अल्लाह का शुक्र है किसी हादसे से बच गए। मैं एरिया के अंदर छोटी छोटी राइड्स अभी इसी वजह से कर रहा हूँ कि एरिया से बाहर गया और कोई खुदा ना खास्ता बड़ा खर्चा निकल आया, गाड़ी बंद हो गई ना, तो मेरे लिए लाना मसला हो जाएगा। कुछ टाइम में चला लूँ, काम भी सीख लूँ, काम भी समझ लूँ, फिर आप लोगों के साथ ये डिटेल्स भी शेयर करूँगा कि भाई ये किस तरीके से काम होता है। अब देखिए, जो छोटे छोटे भी चल के गाड़ी की चीज़ें सामने आ रही है ना, तो वन साइड हो जाएगा कि हमने प्रॉपर काम करा लिया। ब्रेक का काम हमने सिर्फ ब्रेक शू लगवाए थे और ब्रेक पेड्स लगवाए थे, लेकिन ये ऑयल वाला सीन ना, ये अभी सामने आया है, तो अभी ये मसला भी हम इसका हल करवाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, पूरे नाज़िमाबाद के अंदर सिर्फ एक ये वाहिद शॉप है जो ऑटो पार्ट्स वाली है। बाकी पूरे नाज़िमाबाद में कहीं शॉप ही नहीं है, मतलब है वहाँ पर है, क्या नाम है, ईदगाह के पास, जहाँ से हम LPG रिफ़िल कराते हैं। लेकिन यहाँ इतने मकैनिक है, बाहर कोई शॉप नहीं, इतना अंदर गली के अंदर आना पड़ता है। और ये फयाज ऑटोज आया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अभी भी खैरियत से हैं यार? ब्रेक ऑयल चाहिए। इसमें कौन सा डलता है? कल्टस है, ओल्ड मॉडल, 3 डॉट करके इसकी कैप पे लिखा हुआ है। डॉट 3। अच्छा, ये वाला है, कितने का है ये? 300 यार। SN है तो हल्की कंपनी है, इसमें अच्छा वाला दो ना। यही चल रहा है गार्ड का जो आता है, जो 350 कुछ का होता है नहीं, वो कितने का है? 330 का। डॉट 3 ये भी है, डॉट 3 वो भी है यार। वो तो है, लेकिन SN पे दिल उड़ी है, तो क्या पता उसने एक कर्सा चलाया वो SN की। लेकिन 750 का, अब जब ब्रेक शू आ रहा हो, कहाँ 1850 का आ रहा है। तो वो तो हमारे पास भी है, SK के रखे हैं 850 के, और फिर ये MSK के ये 2000 के। यही मैं कह रहा हूँ, तो इसमें कोई अच्छी क्वालिटी भले SN के अलावा हो, SN पे दिल मुतमईन नहीं है, कुछ और ब्रेक ऑयल पड़ा हुआ है। आप डाल लें, कोई मसला नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला है, आप फिर दोबारा आ जाइए यार, रिस्क नहीं ले सकते ना, ब्रेक का मसला है यार। ये ZN है, ओ सॉरी SN है, वापस दे दिया क्योंकि मैंने लुकमान भाई को कॉल करके पूछा भाई क्या कर रही है, तो ZN का मिल रहा है यहाँ पे। SN है, सॉरी SN है। बोले इसका कूलेंट भी आता है, ये रहा इसका कूलेंट भी है, इसका और भी सामान मिलता है, लेकिन क्वालिटी हल्की ना, दिल नहीं मान रहा। मैंने बोला गार्ड का दे दो, पता नहीं भाई कोई और लेने गए, वो चीज़ देखते क्या है, अगर समझ आती ठीक है, नहीं तो बस गार्ड का ही लेते हैं, उनके पास है नहीं अभी अवेलेबल। अच्छा, ये ग्री कंपनी का है ब्रेक फ्लूइड। अब ये चीज़ ऐसी है ना, रिस्क नहीं लिया जा सकता। मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई गार्ड का मुझे अरेंज करवा दो, तो बोलने गार्ड का नहीं है, वो आपको आगे कहीं से मिलेगा, तो देखते हैं अब कहाँ से मिलता है। चले भाई, यहाँ तो नहीं मिला, बट अब जा रहे हैं यहाँ से बनारस वाली मार्केट जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला जब अब्दुल्ला कॉलेज वाले रोड पे आप जाओगे अंडा मोड़ के लिए, तो वहाँ पे भी आपको मैकेनिक मिल जाएंगे, ये पार्ट्स वाली दुकान मिल जाएगी, तो वहाँ से ऑयल आपको इजीली मिल जाएगा। ये मैकेनिक्स की भी शॉप थी, अपने भाई के पास आए, सिराज भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम। अभी भी यार अपना ब्रेक ऑयल है क्या गार्ड का? मैं तो ऐसे तफरी में पूछने आया कि साथ भाई से मुलाकात कर लूँगा, लेकिन फिर मेरी नज़र गई ऊपर की तरफ, ये देख रहे हो गार्ड का ब्रेक ऑयल है, तो इनसे ब्रेक ऑयल लेके टॉपअप भी करवा लेंगे। भाई यहाँ तो आया हूँ, ये भाई ऑयल दिखाया भाई ने, यार इसमें तो .3 लिखा हुआ ही नहीं है, कहाँ पे लिखा होता है? हाँ ये रहा,
.3 बस ठीक है, यही वाला चाहिए। लेकिन यार रेट बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे। बोले 450 का रेट है, आपको 400 रुपये दूंगा आपकी मोहब्बत में। मैंने 350 का तो रेट है यार, क्या हो गया मामू। चलो खैर है, अब लेते हैं, आए तो टाइम भी अपना कवर करना है। बाकी ऐसा है तो आगे से रेट टच करूँगा, अगर 400 से ऊपर हुआ ना, 400 से ऊपर होगा। हाँ नहीं, अगर कम हुआ तो बाकी पैसे वापस लेके जाऊँगा मैं। ये फ्री में मिलेगा बस ठीक। अबे अच्छा फ्री हो जाएगा, मतलब पैसे वापस कर दो सारे पैसे? बिल्कुल फ्री। चलो भाई, इतनी गारंटी दे रहे हैं तो इनसे ये बाय कर लेते हैं। 400 रुपये का दे रहे हैं, बोले 450 से ऊपर की चीज़ है ये अभी इस टाइम पे। भाई पेमेंट शेमेंट हो गई है, लेकिन एक चीज़ बताओ, तो सील फटी हुई है इसकी भाई, क्या सीन है, सील क्यों खुली हुई है? बस ये आता है, हम लोग रख देते हैं। अच्छा जी, दे दो भाई, इसको रखते हैं साइड पे। ये बोलने के सील तो भले खुली हुई है, लेकिन अंदर से कैप आपका पैक होगा। चलो ये अच्छा काम हो गया। इसको कैसे खोलेंगे? इसको तो खोलो ये भाई, ख़राब नहीं कर देना, मुझे चाहिए ये, मैं गाड़ी में स्टोर करके रखूँगा। अच्छा ऐसे ही बस डाल दो इसके ऊपर। हाँ। बस ठीक है, बंद कर दो दोबारा भाई, नज़र लग जाएगी। ऑयल वाला काम निपटा लेते हैं, इसको खोलते हैं। और ये मेरे ख्याल में फ़िल्टर होता है इसी के ऊपर, लगता है पता नहीं क्या होता है। फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में ब्रेक ऑयल डाल रहा हूँ। मेरान में जब से डाला तब से वही ऑयल चल रहा था, कोई ख़राब नहीं हुआ ना कम हुआ। इसका भी शायद लीक है, इस वजह से आगे पीछे हुआ है, वरना तो लीक ख़त्म होते नहीं है इतनी जल्दी। अभी डलेगा कैसे, गिर ना जाए। वो जा रहा है। रिले मैंने पूरी गीली कर दी ऑयल से, देख रहे हो सारा ऑयल रिले पे चला गया। असल में बॉटल बहुत बड़ी है, और यहाँ ये ना कैप, एक मिनट दिखाता हूँ, बॉटल बहुत बड़ी है और यहाँ पे ना टकरा रही है, तो मैं इसको किस तरह अंदाज़ा डालूँ। चलो बिस्मिल्लाह भाई, जा रहा है। हाँ अब सही आ रहा है। थोड़ी गाड़ी आगे करो। देखते हैं कितना आया। फ़िलहाल तो इतना मेरे ख्याल में बहुत है, फुल हो ही गया होगा। नहीं अबे फुल क्या, थोड़ा सा भी नहीं हुआ, इतना डाला इसके बाद भी इतना सा आया है बस। ये क्या सीन है। चलो भाई और डाल देते हैं फिर। कितना ऑयल आता है आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट में पता है भाई, मुझे तो आइडिया नहीं है। ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ये ऑयल की बॉटल ली है, ब्रेक ऑयल की, और ये डाल रहा हूँ। लास्ट टाइम भी 2 बार ऑयल टॉपअप हुआ, तो वो लुकमान भाई की तरफ से उनके लड़कों ने ही कर दिया था। इतना बहुत है। इसमें होता कितना है ML लिखा हुआ था, हाँ ये रहा, पता नहीं कंटेंट लिखा हुआ है 350 cc। मेरे ख्याल में हो गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल में। जोश में जज्बात में मेमन भाई, ये क्या कर दिया मेमन भाई, ये क्या कर दिया आपने, सारा ऑयल ऊपर आ गया। मेरे ख्याल में बहुत है इतना, इसके अंदर रख देते हैं, अब इसको बंद कर देते हैं। ये तो भाई आ गए तनवीर भाई के पास। सलाम वालेकुम। अभी भी ये क्या लेकर आ गए? यूपीएस है। ये क्या है? अच्छा ये वही यूपीएस है। जिंदगी कभी सुकून में नहीं आएगी। तो क्या हुआ नहीं बैटरी वाला मसला आपका? सही हो गया। फिर वो मेरे पास तो लो वोल्टेज वाली लाइट थी, मैंने उस पे इसको चार्ज लगाया और मुझे लगा शायद 150 वोल्टेज पे कर लेगा चार्ज। सही है। थोड़ी देर चार्ज से टी टी करने लग गया। मैंने चलो खैर, जब मैं इसको बैटरी पे डाल रहा हूँ ना, लोड दे रहा हूँ उसके ऊपर, उठा रहा है लेकिन हर ट्रिप कर रहा है, टीट। तो अभी हम क्या इसको ये चेक भी करवाएंगे यूँ, या बैटरी लेंगे, क्या करना है? बैटरी पड़ी है घर पे, ले बैटरी ले सब हो गया। अच्छा चल भी रहा था, बस उनसे मिस्टेक बताइए, अब चेक करवाऊंगा ये एरर क्यों दे रहा है, टीट लोड उठा रहा है, बाहर ट्रिप कर रहा है। चलो भाई पहले फिलहाल हम ये ब्रेक वाला मसला हल करेंगे। ब्रेक देखो, ब्रेक पूरी दबाई हुई है, गाड़ी फिर जाके रुक रही है। ये देखो ब्रेक अभी आगे जाके मारूंगा ना, ये देखो गाड़ी से बिल्कुल अटैच कर दिया। अब इसको ब्रेक मारो ना, देखो पूरा दबा दिया ब्रेक, गाड़ी रुकी नहीं, पूरा दबा हुआ है। ये मसला आ रहा है। हालांकि अभी मैंने ब्रेक ऑयल भी पूरा कर दिया है, उसके बावजूद भी यही मसला है। जी तो भाई आ गए अपने लुकमान उस्ताद के पास, और ये हमारे अहमद उस्ताद चेक कर रहे हैं कि भाई क्या सीन है। ये अभी मैंने पूरा टॉपअप किया है, तो ऊपर भरा हुआ है ऑयल। भाई अहमद उस्ताद कह रहे हैं अंदर बैठो और स्टीयरिंग को दूसरी तरफ काटो, तो हम आपका प्रॉब्लम चेक करें, शायद सारे टायर में चेक करेंगे कहाँ से मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है। अच्छा जी, चाबी लगा देते हैं, जो कि स्टीयरिंग लॉक हो जाता है बस। अब ठीक है, अब स्टीयरिंग नहीं, फिर से लॉक हो गया, ठीक है, चाबी फ्री हो गई। एक मसला खत्म हुआ नहीं, दूसरा शुरू। ये देखो चाबी फ्री हो गई, स्टीयरिंग लॉक है। अबे होता है, ऐसे होता है। ये कैसे होगा? अब करो। ये अहमद भाई अब कर रहे हैं चेक, इसको खोल के कवर उतारेंगे और शायद इसको चेक करेंगे। ये साइड हमारा काम असल में रह गया। अब लोग बोलेंगे यार क्या गाड़ी लिए, बार बार खर्चा दे रही है, बार बार परेशान कर रही है। भाई देखो जो काम मैंने करवाया है ना, उस हवाले से मुझे कोई मसला नहीं आ रहा। जो काम नहीं कराया और करवाने वाले थे, उस हवाले से ये लॉक वैसे ही मसला कर रहा था, फ्री था, तो अब ये पूरा बेचारा फ्री हो गया है। तो मुझे इसको शायद हो सकता है बनवाना पड़े, या हो सकता है वो कुछ निकल गया हो सिस्टम, वो लगाए और सेट हो जाए। देखते हैं, जब ये कवर खुलेगा तो पता चलेगा क्या सीन है। बॉक्स शॉक्स खुल चुका है, अभी चीज़ें वगैरह खोल रहे हैं भाई, देखते हैं क्या सीन है। मेरे ख्याल में जो इसका जो सिस्टम इन्होंने सस्पेंशन वाले लगाया था ना, तो वो इस वजह से परेशान हो गया था। ये क्या जुगाड़ होगा अभी भी, या प्रॉपर हल हो जाएगा इसका? वो लोग निकल गया
तो लॉक दोबारा तो नहीं निकल जाएगा, बीच रास्ते में परेशान हो जाऊँगा मैं। क्योंकि ना ये देख रहे हो, ये ना ये फ्री था, चाबी में ना ये बाहर आ रहा था, पहले नहीं आता था, लेकिन अभी जब मैंने काम करा ना सस्पेंशन में तो ये चीज़ बाहर आ रही थी। अहमद भाई को बोला आप चेक करो, अगर काम पक्का हो ना तो इसको करो, नहीं तो ये खुल तो गया है, बस खाली ये बीच का हिस्सा लॉक निकलेगा। मैं चाबी वाले पास जाके इसको प्रॉपर तरीके से बनवा लूँगा। भाई अहमद उस्ताद ने कर दिया भाई जैसा बोला था। अभी ये इसकी सेटिंग कर रहे हैं, इसका लॉक यहाँ से निकल गया था, इसकी वजह से ना ये गाड़ी मसला कर रही थी, गाड़ी ये लॉक ही बाहर आ रहा था और ये सब जगह छोड़ दी। अभी साइड कर दिया है, अब एक साइड का लॉक है दूसरा नहीं है। मैंने इसको बोला भाई दूसरी साइड का भी लगा दे, इनकेस दोबारा निकल गया मैं कहाँ परेशान होऊंगा। अभी मैंने इसको बोला ये निकाल सकता है तो पूरा ही निकाल दे, तो चाबी भी बनवा लूँगा और लॉक भी सेट करवा लूँगा। लेकिन ये बोला पूरा निकालने के लिए इलेक्ट्रिशियन के पास जाना पड़ेगा, वो इलेक्ट्रिशियन ही इसको पूरा खोलेगा और ये लॉक आपका चाबी वाले पास जाएगा और रिपेयर होगा, उसके बाद लगेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे चाबी लगाई और चाबी लगाने के बाद इग्निशन ये ऑन हो गया, ये गाड़ी को सेल मारा, गाड़ी स्टार्ट। तो ये स्टीयरिंग लॉक वाला भी चेक कर लेता है, स्टीयरिंग लॉक हो गया। अब चेक करें दोबारा से अनलॉक हो रहा है नहीं हो रहा है, लास्ट टाइम यहीं से ही मसला आया था। अभी इसको स्टीयरिंग को थोड़ा सा हिलाते हैं और चाबी को घुमाते हैं, हाँ घूम गई और ये स्टार्ट हो गया। चलो भाई ये मसला तो हमारा हल हो गया। अब ये है कि ये आ जाए भाई, एक लॉक यहाँ पे होता है, ये वाला पिन लगी हुई है ना, ये लॉक को लगा रहा है, दूसरा यहाँ पे एक पिन लगती है जो कि नहीं लगी। मैंने बोला यहाँ पे कील लगा, कुछ भी गए इसको रोक दे ताकि हमें यहाँ से दोबारा मसला ना आए। अगर लॉक निकलेगा नहीं तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, और हिलेगा नहीं तो गाड़ी ओके चलती रहेगी। चले जी फाइनल हो गया है, ये पिन लेकर आ गए थे भाई, उन्होंने दूसरे वाली पिन भी डाल दी, दोनों लॉक्स वापसी अपनी जगह पे लग गए और उसके बाद उस पर एलपी डाल के उसको पक्का काम कर दिया कि आप अपनी जगह से पिन नहीं हिलेगी, और नहीं पिन नहीं हिलेगी तो फिर ये हमारा लॉक भी कहीं नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज़ और, अगर तो मेरा जैसे ये लॉक बाहर आ रहा था मैंने इसको सीरियस नहीं लिया, आप लोगों को भी यही बता रहा हूँ कि इनकेस अगर ऐसा इशू आता है लॉक आपका चाबी के साथ बाहर आ रहा है, लॉक अपनी जगह से हिल रहा है, तो पहली फुर्सत में जाके इसको फिट करवाए। अगर तो ये हिल गया ना, जिस तरह मैं परेशान हो रहा था ना, आप लोग भी परेशान होते। ये तो अच्छा है कि इनके पास भाई के पास आया था तो लगे हाथ इन्होंने ये काम चेक कर लिया और यहीं पे प्रॉपर तरीके से काम हो गया। चले जी चाबी वाला मसला तो हमारा हल हो गया। अब ये पंपिंग वाला मसला स्टार्ट है, पंप करो, भाई की आवाज़ आ रही है और जहाँ पे बोले वो रुक जाओ तो रुक जाता है, दबा दिया, दोबारा से पंपिंग। ओके भाई ओके, अब ये गेम चलता रहेगा, मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ फिर आप लोगों को डिटेल्स बताता हूँ। चले जी फाइनल हो गया, वो सारा पंपिंग शंपिंग करके सारी एयर निकाल दी। बोले जस्ट आगे के 2 व्हील्स पे ही होता है, पीछे पे नहीं होता ये। तो चेक करते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। अभी तो गाड़ी का रोड जैसे ही, मैं इसको स्पीड नहीं ले सकता, वापसी ये रोड पे चेक करेंगे कि किस तरह का परफॉर्मेंस है। बाकी ऐसे ही एक देख लेते हैं भाई, ये देखो सिर्फ टच करने पे गाड़ी रुक रही है, मतलब ओके हो गया। अच्छा ये ऑयल का भी इन्होंने बोला जिस तरह गाड़ी का रेडिएटर का पानी चेक करते हो, इंजन ऑयल चेक करते हो, उसी तरह ब्रेक ऑयल भी चेक करा करो। अब तो ये हमारे पास आ गया है, रिफिल पड़ा हुआ है, कहाँ गया, ऊपर रखा हुआ भाई ने, तो इसको टॉप अप कर दिया करेंगे। और ये एक अच्छी चीज़ आ गई, क्योंकि मैंने बोला मेहरान का कभी नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर मास्टर सिलेंडर नहीं था, इस पर लगा हुआ मास्टर सिलेंडर, और बोला आपने ब्रेक का और काम करवाया ना, ये देखो सिर्फ टच कर रहा हूँ गाड़ी पूरी रुक रही है। तो ये चीज़ की ख़त्म हो गई थी, तो ये अब आपसे हमारी बैक आ गई। मैं परेशान हो गया कि लाइनें कोई लीक होगी तो ख़र्चा बढ़ जाएगा, मास्टर सिलेंडर का कोई मसला हुआ तो ख़र्चा बढ़ जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सिर्फ एयर आई हुई थी और मसला हमारा हल हो गया है। अभी थोड़ा सा चलाता हूँ, बाकी रिव्यू आपको मज़ीद ऐसा होगा तो मैं अगली वीडियोस में दे दूँगा कि भाई हमारा यही हिसाब किताब था या कोई और ख़र्चा भी आया, मतलब इसके अलावा कोई मसला आया तो वो तो आपको वैसे ही व्लॉग में पता चल जाएगा। गाड़ी फुल एक्सीलरेट करी मैंने, फुल एक्सीलरेट करके मैं जा रहा हूँ। ये अभी सुजुकी के पास गए और ये अचानक से ये ब्रेकिंग कर ली, ये देखो सिर्फ टच पे गाड़ी रुक रही है, तो बेहतरीन काम हो गया, ब्रेक का मसला हमारा हल हो गया है। सो भाई इस व्लॉग का ये एंड करते थे। खर्चे की बात वो पहले मैं बात तो कर लूँ, मैं खुद ट्राई पे निकला हूँ, वहाँ से फ्री हो जाऊँ, फिर आपको एंड में खर्चे बता दो कितना खर्चा आया हमारा इसके अंदर। इस भाई ने ये लॉक भी साइड करके दिया है और ब्रेक का काम भी हमारा करके दिया है जी। तो भाई फाइनली फ्री हो चुके हैं और तनवीर भाई आ गए भाई, अब इनका काम निपटाते हैं। और बाकी खर्चे की बात की जाए 200 रुपये लेबर, मुनासिब बंदे ढूंढते हैं हम लोग, समझ रहे हो काम को। तो ये सारा सीन है, 200 इधर लगे, 800 आ लगे, टोटल 1000 रुपये अब तक हमारा खर्चा हो चुका है। अच्छा एक चीज़ उन्होंने बताई, जो ऑयल कम हो रहा है ना, वो इसके ऊपर जो वजह है आपका हो सकता है मास्टर सिलेंडर ख़राब हो। अब ये चेक करते हैं मज़ीद, अगर हमारा ऑयल कम करता रहा तो इस पर 2 क्वालिटी, एक काबली बताया और एक चाइना वाला बताया। काबली जो है वो तकरीबन 3500 रुपये और चाइना वाला भी 3500, लेकिन चाइना का ब्रांड नहीं होगा तो वो आगे ही गानी है। इसके बाद अगर बोलें अगर ऑयल फिर भी आपका ये मास्टर सिलेंडर में जो इतना बड़ा काला जो बॉक्स होता है उसमें गया तो तकरीबन वो खर्चा और बढ़ जाएगा। तो बेहतर ये है कि हम देखते हैं अगर ज़्यादा मसला हुआ, ऑयल फिर कम हुआ तो हो सकता है हमें इसका मास्टर सिलेंडर चेंज करना पड़े। चलें जी भाई, तनवीर भाई का वो यूपीएस लेके आ गए, वो अंदर गए बनवाने के लिए। भाई खर्चा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इतना खर्चा आया है। अब क्या सीन है वो देखते हैं आगे। अब तक तो बेहतरीन निज़ाम जा रहा है, लेकिन कुछ छोटे मोटे खर्चा आ रहे हैं, लेकिन गाड़ी माशाल्लाह बेहतरीन चल रही है। जो इस पर मज़ा आ रहा है, जो राइड करने का मज़ा आ रहा है, मैं इंशाल्लाह भी कुछ दिनों में आपको
अर्निंग व्लॉग्स भी दूंगा ताकि आप लोगों को यही ना लगे भाई सिर्फ पैसा लगा रहा है कमा कुछ नहीं रहा। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।